भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्य से कारण का अनुमान होता है। कार्य से कारण का अनुमान होता है। क्योंकि कार्य में कारण की उपस्थिति होने से, क्योंकि कार्य में कारण की उपस्थिति होने से महतत्वादि कार्य पदार्थ के रूप में सिद्ध होते हैं। महतत्व आदि कार्य पदार्थों के रूप में सिद्ध होते हैं। अब इस महतत्वादि का कारण कौन है? तो कह रहे हैं तच्च कारणम प्रकृत्याख्यम। उस महतत्वादि का जो कारण है वो प्रकृति नाम वाली वस्तु है। सूत्र है अव्यक्तम त्रिगुणात् लिंगात्। त्रिगुणवतो महतत्वादेः अव्यक्तम सूक्ष्मम सत् तदंतरे परिपूर्णम अनुमातव्यम। वो कहते हैं त्रिगुणवतः महतत्वादे, तीन गुणों से युक्त जो महतत्वादि कार्य पदार्थ हैं, इन कार्य पदार्थों से अव्यक्तम सूक्ष्मम सत्, इन कार्य पदार्थों में अव्यक्त के रूप में, अप्रकट के रूप में सूक्ष्म होकर के तदंतरे उन कार्य पदार्थों के अंदर परिपूर्णम, पूर्ण रूप से सर्वत्र विद्यमान होकर के विद्यमान रहते हैं। अनुमातव्यम, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे घड़े में पूर्ण रूप से व्याप्त होकर के मिट्टी रहती है, पूरे घड़े में व्याप्त होकर के मिट्टी रहती है, पूरे वस्त्र में धागे व्याप्त होकर के रहते हैं, ये रहती हैं। ऐसे ही धागों में व्याप्त होकर के रुई रहती है, यह रहता है। ठीक है जी। तो ऐसे यहां पर भी है सूत्रार्थ। तीन गुणों से युक्त महतत्वादि, तीन गुणों से युक्त महतत्वादि, तीन गुणों से युक्त महतत्वादि से अव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। अब कहते हैं तस्मात्, कहते हैं इसलिए तत्कार्यतस् तत्सिद्धेः न अपलापः। 137वें सूत्र में कहा जा रहा है तस्मात्, इसी कारण से हम कहना चाहते हैं तत्कार्यतः तत्सिद्धेः न अपलापः। अव्यक्त कार्यतः प्रकृति कार्यतो महतत्वादे, एक तकार छूट गया है, महतत्वादे अव्यक्त सिद्धे प्रकृति सिद्धे नहीं अपलपनम अन्यथा कथनम अस्ति। वो कहते हैं अव्यक्त कार्यता, जो अव्यक्त से उत्पन्न होने वाला जो कार्य है, अर्थात प्रकृति कार्यता, प्रकृति का जो कार्य है कौन? महतत्वादे, महतत्वादि रूपी पदार्थ। अव्यक्त सिद्धे, उसी अव्यक्त नामक प्रकृति से सिद्ध होने से, प्रकृति सिद्धे, उसी प्रकृति से सिद्ध होते हैं। न ही अपलपनम, इसलिए उसका अपलाप, उसका खंडन, उसका अन्यथा कथन नहीं कर सकते आप। सूत्रार्थ महतत्वादि पदार्थ, महतत्वादि पदार्थ महतत्वादि पदार्थ प्रकृति का कार्य होने से,
प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति की सिद्धि होती है। महतत्वादी पदार्थ प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति की सिद्धि होती है, इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता। इसलिए त्रिगुणात्मक प्रकृति का खंडन नहीं किया जा सकता। हाँ जी, प्रकृति यानी मूल कारण को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण कौन प्रकृति है, उसकी सिद्धि करके अब आत्मा पुरुष की सिद्धि कर रहे हैं अगले सूत्र में। अतः पुरुष सिद्धो, पुरुष की सिद्धि में हेतु दिया जा रहा है। सामान्येन विवाद अभावाद धर्मवत न साधनम। देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है। कहते हैं सामान्येन विवाद अभावाद, आत्मा के विषय में विवाद ही नहीं है, सामान्य रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं। धर्मवत, धर्म के समान, न साधनम, इसलिए उसके लिए कोई हेतु देने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। सूत्र देखिएगा, अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदमत्र पुरस्ताद उत्कृष्यते। ये जो 139वां सूत्र है, उस सूत्र में पुमान शब्द आया है। तो कह रहे हैं आगे आने वाले सूत्र में जो पुमान शब्द आया है, इस पुमान पद को इस सूत्र में आकृष्ट किया जा रहा है, वहां से यहां लाया जा रहा है। मैंने आपके सामने रखा था ना, 3 प्रकार की अनुवृत्तियां होती है, याद आ रहा है आप लोगों को? 3 प्रकार की अनुवृत्तियां होती है। एक अनुवृत्ति है ऊपर से नीचे आ रही होती है, यानी पहले सूत्र में आपने 4 शब्द बताए मान करके चलिए, और उन चारों में से एक शब्द को दूसरे सूत्र में ले जाना है, तीसरे सूत्र में ले जाना है, चौथे सूत्र में ले जाना है, 5वें सूत्र में ले जाना। तो पहले सूत्र में जितने शब्द आए हैं उन शब्दों में से एक शब्द को या 2 शब्द को या सभी शब्दों को दूसरे तीसरे आदि सूत्रों में ले जाना हो तो उस ले जाने को अनुवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना, अनुवृत्ति कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं उसको। तो उस अनुवृत्ति को 3 प्रकार से आप ला सकते हैं। ये एक प्रकार है, पहले सूत्र में है तो दूसरे सूत्र में ले लिया, तीसरे सूत्र में ले लिया, इसको कहते हैं एक अनुवृत्ति, ऊपर से नीचे आने का। एक अनुवृत्ति ये भी होती है नीचे से भी ऊपर जाती है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ये एक प्रकार की अनुवृत्ति होती है। और तीसरी अनुवृत्ति वो होती है मेंढक के समान आती है। एक तो क्रम से आना और एक होता है बिना क्रम के आना, यानी जैसे पहले सूत्र में कहा तो दूसरे सूत्र में उसकी अनुवृत्ति नहीं आई, तीसरे में भी नहीं आई, 5वें भी नहीं आई, 10वें में जाकर के आ जाती फिर वापस मेंढक के समान। मेंढक जो है ना ऐसे रेंग करके नहीं जाता, मतलब सीधा सीधा नहीं जाता। हम लोग जैसे चलते हैं ना ऐसे नहीं चलता मेंढक। कैसे चलता है वो? कूद करके जाता, मतलब बीच में बहुत सारा स्पेस खाली करके फिर आगे जंप करता है, जंप कर करके जाता है। तो इसको एक प्रकार की अनुवृत्ति कहते हैं। इसको कहते हैं मंडूक प्लुत गति। जैसे मेंढक प्लुत का मतलब है जंप करना, मंडूक जैसे उछल करके जाता है वैसी ही अनुवृत्ति जाती है, उसको मंडूक प्लुत गति कहते हैं। ठीक है जी। जब नीचे से ऊपर जाता है उसको आकर्षण कहते हैं, आकृष्ट कहते हैं। तो वो ही यहां पर दिखाया जा रहा है कि नीचे से ऊपर 39वें सूत्र में, 139वें सूत्र में जो बात आ रही है उस बात को 138वें सूत्र में लाया जा रहा है, पुमान शब्द को, और उसको विभक्ति बदल करके ला रहे हैं। वहां तो पुमान जो है प्रथमा विभक्ति में है और यहां सप्तमी विभक्ति में उसको बदल करके ला रहे हैं। तो कहते हैं अग्रिम सूत्रस्थम पुमान पदम अत्र पुरस्ताद उत्कृष्यते। आगे आने वाले सूत्र में जो पुमान शब्द है, पद है, उसको इस सूत्र में लाया जाता है।
कैसे? सप्तम्याम विपरिणम्या, सप्तमी विभक्ति में बदल करके। अब अर्थ क्या बनेगा? पुमान तो एक वचन है प्रथमा विभक्ति में, और जब सप्तमी विभक्ति में तो पुंसी ऐसा बनेगा। सप्तमी विभक्ति में तो पुंसी अर्थात पुरुषे। सामान्येन विवाद अभावात, पुरुष के विषय में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है कि आत्मा होता है या नहीं होता है, ऐसा कोई विवाद नहीं चलता। ठीक है जी। तो कहते हैं कैसे? धर्मवत, धर्म के समान। यथा धर्मे सामान्येन विवादो न भवति या न विद्यते, जैसे सामान्य रूप से धर्म के विषय में कोई विवाद नहीं है। कैसा? सर्वे ही दार्शनिकाः तात्विकाः धर्मम मानव धर्मम मन्यन्ते। ये सामान्य रूप से किन लोगों के बीच में सामान्य रूप से बोला जाए? दार्शनिक लोगों के बीच में। जो सामान्य रूप से जो जितने भी दार्शनिक हैं, जो दर्शनों को जानने वाले हैं, वो मानव धर्म के विषय में एक मत है। मानव धर्मम मन्यन्ते, मनुष्य के धर्म को स्वीकार करते हैं। यद आश्रितम मानव जीवन साफल्यम भवति, जिस धर्म के आश्रित होकर के मानव जीवन सफल होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको कि सभी दार्शनिक लोग जो है मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। आप मेरे को थप्पड़ नहीं मार सकते जी। कोई विरोध कर सकता? कोई दार्शनिक बोलो, ये मानव धर्म है, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, ना आप मेरे को थप्पड़ मार सकते, ये मानव धर्म है। ठीक है ना? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसका कोई दार्शनिक निषेध करेगा? मैं आपकी हिंसा नहीं कर सकता, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपकी कोई भी वस्तु चुरा नहीं सकता, मैं आपके साथ व्यभिचार नहीं कर सकता, मैं आपकी वस्तुओं को इकट्ठा करके छीन नहीं सकता, संग्रह नहीं कर सकता। ये सब मानव धर्म ही तो है। इस धर्म को कोई अस्वीकार कर सकता है? चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई मत को, संप्रदाय को स्वीकार करता हो, मानव धर्म को कोई अस्वीकार करने वाला नहीं है। सब लोग मानते हैं। जैसे मानव धर्म को मानते हैं, ऐसे आत्मा को भी सभी लोग मानते हैं। ये अलग बात है, वो अपने पुस्तकों के हिसाब से अस्वीकार करते हो शब्दों में, लेकिन अंदर से तो मानते हैं। कौन अपने अस्तित्व को नकारेगा? मैं नहीं हूं ऐसा कौन बोलेगा? चाहे वो कोई भी मत पंथ संप्रदाय का आदमी हो, मैं नहीं हूं ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वो शब्दों में बोल सकते, कोई आत्मा वात्मा होता नहीं है, होती नहीं है, ऐसा तो बोलेंगे शब्दों में, लेकिन वास्तव में अंदर से कोई भी व्यक्ति ये अस्वीकार नहीं कर सकता। कुछ तो हूं मैं, क्या हूं आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ हूं ये तो सब स्वीकार करते हैं। तो यही तो आत्मा को सभी लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते ही हैं। इसलिए उसके लिए क्या हेतु देना है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, आत्मा के बारे में विशेष हेतु तो दे सकते हैं कि आत्मा इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, वहां तो हेतु दिया जाएगा। भाई आत्मा शरीर आत्मा है या कोई और है आत्मा, इसके विषय में तो चर्चा कर सकते हैं, इसके विषय में हेतु दिया जा सकता है। लेकिन आत्मा के होने ना होने में कोई हेतु की जरूरत नहीं है, सब लोग स्वीकार करते हैं आत्मा को, ये कहना चाहते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखिएगा, कहते हैं धर्म के समान। तथैव पुमांसम पुरुषम अपि मन्यन्ते, जैसे धर्म को मानते हैं ऐसे पुरुष को भी, आत्मा को भी मानते हैं। पुरुष मान्यतायां तो सर्वेषां दार्शनिकानामपि मान्यता समाना तथा विधे पुरुषे। तो कहते हैं पुरुष मान्यतायां, पुरुष की मान्यता में सर्वेषां दार्शनिकानां, सभी दार्शनिक लोगों का एक समान मत है, समान मान्यता है। तथा विधे पुरुषे, ऐसे पुरुष के लिए, जिस दार्शनिक व्यक्ति के अंदर, जिन दार्शनिकों के बीच में समान मत है, ऐसे मत में साधनम न,
न अपेक्षते, आत्मा की सिद्धि के लिए फिर कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। परंतु विशेष मान्यतायाम साधनम अपेक्षते, अगर विशेष मान्यता को मानना हो तब तो साधन चाहिए, तब हेतु देना पड़ेगा। यतः केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, फिर वहां आपको साधन देना पड़ेगा, वहां आपको हेतु बताना पड़ेगा। आत्मा को तो सभी मान रहे हैं, लेकिन विशेष साधन, विशेष परिस्थिति जब आ जाएगी आत्मा के विषय में कि आत्मा शरीर ही आत्मा है या शरीर से अलग है, यह सिद्ध करने के लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। लेकिन आत्मा की सिद्धि के लिए हेतु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को सभी मानते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं केचन शरीरमेव पुरुषम मन्यन्ते, केचिद अंतकरणम, कुछ लोग अंतकरण को मानते हैं पुरुष, इत्यादि विशिष्ट मान्यता अस्ति। इस प्रकार से लोक में विशिष्ट मान्यता है। कुछ लोग शरीर को मानते हैं, कुछ लोग अंतकरण को मानते हैं, कुछ लोग मन को मानते हैं, कुछ लोग विज्ञान को मानते हैं, ऐसे अलग अलग मान्यताएं हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। पुरुष के विषय में सामान्य रूप से विवाद ना होने से, पुरुष के विषय में सामान्य रूप से विवाद ना होने से पुरुष की सिद्धि के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। पुरुष की सिद्धि के लिए प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। धर्म के समान, या ये भी लिख सकते हैं मानव धर्म के समान, स्पष्टीकरण के लिए मानव धर्म के समान। तो आत्मा के अस्तित्व के विषय में तो कोई भेद नहीं है, उसके लिए कोई विवाद करने की अपेक्षा नहीं है। लेकिन कह रहे हैं तत्र पुरुष विषये अभीष्टा मान्यता। अब विशेष मान्यताएं हैं लोगों में। क्या मान्यता है? शरीरादि व्यतिरिक्त पुमान। मनुष्य कैसा है, यानी पुरुष कैसा है, तो शरीर को ही अगर आप पुरुष मानते हो बिल्कुल गलत है। शरीर ही आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा ही शरीर नहीं हो सकता। क्यों? शरीर आदि व्यतिरिक्त पुमान। अपने पक्ष को, अपनी प्रतिज्ञा को सूत्रकार ने रखा है, शरीर आदि से पुमान पुरुष अलग है। शरीरादिभ्य, शरीर इंद्रिय अंतकरणेभ्य, आदि से ले, शरीर आदि शब्द से इंद्रियां ले रहे हैं, अंतकरण को ले रहे हैं। शरीर, इंद्रियां और अंतकरण से, जो कि भूतात्मकेभ्य, जो कि ये भूतात्मक है, और प्रकृति पर्यंतेभ्य, प्रकृति पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं, इन सब से भिन्नः पुरुषो अस्ति, इन सब से अलग है आत्मा। ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना महतत्व है, ना अहंकार है, ना सत्वरस्तम है। इन सब से पुरुष अलग है। तत्र सामष्टिकः पुरुष विशेष ईश्वर शरीराभ्यंतरश्च जीवात्मा पुरुषोपि भिन्नः। और वो पुरुष कौन है? दो प्रकार का पुरुष है। तत्र पुरुष के विषय में कह रहे हैं सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर, जो सामष्टिक यानी व्यापक, सामष्टिक का मतलब है पूरे समष्टि में रहने वाला, पूरी समष्टि में रहने वाला सामष्टिक कहलाता है। समष्टि में रहने वाला सामष्टिक कहलाता है। तो सामष्टिक पुरुष विशेष ईश्वर, जो व्यापक पुरुष विशेष ईश्वर है, शरीराभ्यंतरश्च जीवात्मा, और शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, ये दोनों पुरुष अलग ही है, भिन्न ही है। किससे? शरीर से। सूत्रार्थ। पुरुष शरीर आदि, पुरुष शरीर आदि अर्थात भूत भौतिक और इंद्रियात्मक पदार्थों से अलग है।
अलग हैं। अब आत्मा को शरीर आदि पदार्थों से अलग बता दिया, क्यों अलग है उसमें हेतु दिया जा रहा है, अब प्रमाण दिए जा रहे हैं। हाँ जी स्वामी जी, ये समष्टि का क्या मतलब, क्या हुआ इसमें? समष्टि को कहते हैं पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समष्टि कहते हैं। इसका मतलब जो जीवात्मा में है उसमें भी ईश्वर है? आपका प्रश्न क्या है? अभी आपने ये कुछ कहा था ना, समष्टि। आपने प्रश्न किया था समष्टि किसे कहते हैं, ये प्रश्न किया ना। समष्टि के कंटिन्यूएशन में प्रश्न था, समष्टि मतलब सब जगह व्यापक। आपका प्रश्न समष्टि के ऊपर है या समष्टि के अर्थ के विषय में है? समष्टि सब तरफ व्यापक है, ये समझ में आता है। समष्टि फिर जीव में भी ईश्वर। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले आपको यह समझना समष्टि किसे कहते हैं। पहले समष्टि शब्द का मीनिंग समझ लीजिएगा, जब वो समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद फिर पुरुष को और समष्टि के बीच में भेद भिन्नता को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। समष्टि उसको कहते हैं जो सब जगह रहने वाला है, जो पदार्थ सब जगह है, जिधर भी देखो आपको पदार्थ ही पदार्थ दिख रहा है ब्रह्मांड के रूप में। तो इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये सब जगह विद्यमान है, जिधर भी देखो तो ब्रह्मांड दिखाई देगा, तो इसको समष्टि कहते हैं, ठीक है। अब इस समष्टि में आत्मा रहता है, शरीर में आकर के रहता है, एक तो जीवात्मा है, और इस पूरे ब्रह्मांड में बिना शरीर के परमात्मा सब जगह रहता है। अब प्रश्न करिए आपको क्या अगला प्रश्न करना है। अब स्पष्ट हो गया। इसलिए कंफ्यूज ना होते हुए पहले जो आप पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को समझ करके पूछेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिएगा, मैं कह रहा था शरीर आदि पदार्थों से आत्मा अलग है, इसमें हेतु क्या है, प्रमाण क्या है। तो आगे प्रमाण दिए जा रहे हैं। पहला प्रमाण संहत परार्थत्वात्, ये हेतु है। आत्मा को शरीर आदि पदार्थों से अलग करने में कारण बताया। क्या है? शरीर आदयः संगता संति, शरीर आदि जितने भी पदार्थ है ये संघात रूप है। संघात कहते हैं अनेक अवयवों को मिलाकर के जब एक समुदाय के रूप में देखते हैं उसका नाम है संघात। तो शरीर आदि जितने भी पदार्थ है संघात के रूप में हैं। और संगताश्च न स्वार्थाय भवंती, और जितने भी संघात पदार्थ है वो अपने लिए नहीं होते, स्वयं के लिए कोई पदार्थ नहीं होता है। संघात पदार्थ स्वयं के लिए कोई भी नहीं होता है। माइक माइक के लिए नहीं होता है, पुस्तक पुस्तक के लिए नहीं होती है, घड़ी घड़ी के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। शरीर शरीर के लिए नहीं होते हैं। तो ये सब किसी के लिए होते हैं, जिसके लिए होते हैं वो पुरुष है, वो इनसे अलग है, ये कहना चाहते हैं। तो शरीर इंद्रिय अंतःकरणे संगताश्च न स्वार्थाय भवंती, संघात जो है अपने लिए नहीं होते हैं। तेषाम जड़त्वात्, क्यों अपने लिए नहीं होते हैं? उसके लिए हेतु दिया है, वो जड़ होने से। जड़ पदार्थ अपने लिए नहीं होता, चेतन पदार्थ अपने लिए होता है। कहते हैं शय्यादिवत, उदाहरण दिया शय्या आदि के समान, बिस्तर आदि के समान। किंतु परार्थ एवं, ये सब परार्थ है, दूसरे के लिए होते हैं। तस्मात् यदर्था संति शरीरादया सब परः, यदर्था शरीरादया संति, जिसके लिए शरीर आदि पदार्थ हैं सब परः, वो अलग हैं। तेभ्य शरीरादिभ्यो भिन्ना, इन शरीर आदि पदार्थों से भिन्न हैं। इति प्रथमो हेतु, ये पहला हेतु दिया है आत्मा पुरुष की सिद्धि में। सूत्रार्थ संघात पदार्थ, संघात पदार्थ, संघात पदार्थ दूसरे के लिए होने से, दूसरे के लिए होने से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि
पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। सिद्ध होता है कि पुरुष शरीर आदि से भिन्न है। अथ अपरो हेतु, दूसरा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है 141वें सूत्र में। त्रिगुणादि विपर्ययात, त्रिगुणादि विपर्ययात सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणा। सत्व रज और तम ये तीन पदार्थ हैं। आदि शब्देन जड़त्वम पुरुषाधीनत्वम च गृह्यते। सूत्र में जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द से जड़त्व को भी लिया है, पुरुषाधीनम को भी लिया है। कहते हैं एतेषां विपर्ययात तत्र पुरुषे, उस पुरुष में इन तीनों गुणों से अलग है पुरुष, यानी उस पुरुष में ये तीनों गुण नहीं है। एतेषां विपर्ययात तत्र पुरुषे, तत्र पुरुषे उस पुरुष में ये तीनों गुण विपरीत होने से, यानी ये तीनों गुण पुरुष में ना होने से। निर्दिष्ट धर्मानाम विपरीतत्वम अभावः, ये जो निर्देश किया है ना तीनों गुण सत्व रज और तम में, क्या प्रीति अप्रीति विषाद लघुत्व चलत्व गुरुत्व, ये सारे धर्म है ना, इन सब धर्मों से वो अलग है, विपरीत है। अथ भिन्न धर्मानाम चेतनत्वादीनाम भावो विद्यते। हाँ, इन तीनों धर्मों से या जड़त्व आदि धर्मों से अलग चेतनत्वादी नाम भावो विद्यते, उनमें चेतनत्वादी धर्म विद्यमान है। आत्मा में चेतनत्व है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ऐसे ऐसे धर्म है उसमें। ये धर्म नहीं है जो सत्वर स्तंभ में बताए जा रहे हैं। तस्मात् पुरुष शरीर आदिभ्यो भिन्नः, इसलिए पुरुष जो है शरीर आदि पदार्थों से अलग है। सूत्रार्थ लिखिएगा। सत्व रज तम, सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों के, सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों के विपरीत धर्म वाला होने से, विपरीत धर्म वाला होने से पुरुष शरीर आदि पदार्थों से अलग है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।